नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी MS एक्सेस यूज़ करके अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं या सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या आप उनको एक एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो MS एक्सेस आप स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना। और इस तरह की, जैसा कि आप देख रहे हैं, पावरफुल एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने टास्क कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं पावर क्वेरीज के थ्रू। आप उसको एक्सेल में जाके एनालाइज कर सकते हैं। आप उसको इवन सिंपली MS एक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है हाउ टू यूज़ MS एक्सेस, तो आपको एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से एक इंसिडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस पे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड। तो MS एक्सेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करती है टू क्रिएट योर ओन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिसके साथ आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को आप एनालाइज कर सकते हैं और रियल टाइम जो है आपका डेटा फ्रॉम एक्सेस टू एक्सेल फीड कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस सी हाउ टू क्रिएट योर ओन incident management application. So we will start with the blank database, right? तो जैसे आप blank database पे क्लिक करेंगे, it will ask you to add some name, to give some name to your database. So let us give it a name, incident app, right? So now create it. So now this is a blank canvas and you have to start from scratch, right? So first of all, you will see in the left hand side we have this one option which is called tables, right? So this is where your data will be stored as in the database, right? But if you want to export your data to the Excel, that you can also do. But first you have to create the fields, right? The field, the values or the data which you want to collect. So first of all, we will see the number first column is the ID. So ID means that the moment you add new record, means the moment you add new entry, it will give it a unique ID number, right? So you don't have to add the ID number, it will automatically create a unique ID for your entries. So first of all we will start with the first entry. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है टेबल, और टेबल में जो वैल्यूज़ है, जो कॉलम है, उसको आपको एक टाइप सिलेक्ट करना है कि किस तरह का डेटा आप उस कॉलम में ऐड करने वाले हो। अगर आप उस कॉलम में डेट यूज़ करने वाले हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पे डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट कर देना है, राइट। तो डेट एंड टाइम आ गया, आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं इंसिडेंट डेट, राइट। सो ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, राइट। तो जैसे आपका फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो जाएगा, नाउ यू कैन क्रिएट सेकंड कॉलम। तो इंसिडेंट डेट के बाद आपको क्या चाहिए, इंसिडेंट टाइप, राइट, कि उस डेट को किस तरह का या कौन सा इंसिडेंट हुआ था। तो लेट अस सी हाउ टू क्रिएट दैट फील्ड, राइट। तो अब जो इंसिडेंट कैटेगरीज हैं वो मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, 3, 4, 5 जितने भी आपने डिसाइड किए हैं, राइट। तो उसके लिए आपको वैल्यू जो सिलेक्ट करनी है दैट इज़ कॉल्ड लुकअप, राइट। लुकअप मतलब कि आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी वैल्यूज़। तो उसके लिए मैं लुकअप पे जाऊँगा, राइट, और क्लिक करेंगे इस पर। नाउ एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको पूछेगा कि क्या आपकी जो वैल्यूज़ हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपने कहीं पे स्टोर करके रखें या आप अपनी नई वैल्यूज़ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई विल टाइप इन दी वैल्यूज़ दैट आई वांट, राइट। सो लेट्स सी, गो टू द नेक्स्ट। अब इसमें आपको वो वैल्यूज़ ऐड करनी है जो आप ऐड करना चाहते हैं अपनी ड्रॉप डाउन में। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ट्रैफिक, राइट। और दूसरा मैं ऐड करता हूँ लेट अस से सेफ्टी, तीसरा मैं टाइप करता हूँ थेफ्ट, चौथा मैं टाइप करता हूँ लेट अस से इम्पर्सोनेशन, राइट। सो ये मैंने 4 कैटेगरीज जो है यहाँ पे क्रिएट कर दी हैं, राइट। तो अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट। तो ये आप पूछेगा कि इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं इसको नाम दूँगा इंसिडेंट कैटेगरी, राइट, इंसिडेंट कैटेगरी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है कि लिमिट टू द लिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन आपने लिमिट में ऐड किए हैं तो जो पर्सन उस फील्ड को एंट्री कर रहा होगा, क्या वो पर्सन
अपनी मर्जी से नई कैटेगरी क्रिएट कर सकता है कि नहीं। अगर आप इसको लिमिट कर देंगे तो ओनली द 4 आइटम्स विल बी विजिबल और विल बी अवेलेबल टू चूज फ्रॉम, राइट। और नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, विच मीन्स कि क्या पता कई बार सेम इंसिडेंट 2 कैटेगरीज में रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। मे बी अगर आपने थेफ्ट का इंसिडेंट रिकॉर्ड किया तो मे बी वो सेफ्टी वायलेशन भी हो, राइट। तो अब इफ़ यू वांट टू अलाउ अ पर्सन टू चूज मल्टीपल वैल्यूज देन यू कैन सिलेक्ट दिस, राइट, एंड गो टू द फिनिश। नाउ अब ये पूछ रहा है कि टेबल 1, जो आपने टेबल 1 था, इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं जस्ट फॉर सेविंग। तो मैं इसको दूंगा इंसिडेंट डेटाबेस, राइट। ओके, तो ये मेरा इंसिडेंट डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया है एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग दी फील्ड्स हियर, राइट। तो मैंने 2 फील्ड यहाँ पे क्रिएट करी है। अब तीसरी फील्ड में यहाँ पे डालूंगा लार्ज टेक्स्ट, राइट, लॉन्ग टेक्स्ट। तो लॉन्ग टेक्स्ट में क्या होगा, इंसिडेंट, लेट अस से इंसिडेंट ब्रीफ। तो इसमें क्या होगा, इंसिडेंट का ब्रीफ कि इंसिडेंट में हुआ क्या था। अब जो नेक्स्ट आइटम मैं ऐड करने वाला हूँ वो भी रहेगी लॉन्ग टेक्स्ट, राइट। इसमें मैं यूज़ करूँगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि कैसे कैसे इवेंट्स जो थे जिन्होंने इंसिडेंट्स को आगे क्रिएट किया था, राइट। अब नेक्स्ट मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे लेट अस से लॉन्ग टेक्स्ट अगेन, और यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट में मैं डालूँगा रूट कोज कि उसका रूट कोज क्या था, राइट। अब मैं यहाँ पे डालूँगा रूट कोज के बाद रिकमेंडेशन, राइट। तो वो भी आएगी लॉन्ग टेक्स्ट में कि क्या रिकमेंडेशन रहेंगी आपको इन फ्यूचर जो इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, राइट। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे डालूँगा अगेन लुकअप, राइट। या आप येस और नो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, येस और नो। तो येस और नो में क्या लिखूँगा मैं, इंसिडेंट स्टेटस, मतलब कि क्या वो इंसिडेंट क्लोज हो चुका है या नहीं, राइट। तो ये है यहाँ पे इंसिडेंट स्टेटस। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया इट मीन्स इट्स क्लोज, तो येस, राइट। तो ये था एक सिंपल लेआउट। आप चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये था टेबल। अब इस टेबल में वैल्यूज़ कैसे फीड करें, राइट। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक फॉर्म। तो लेट अस सी हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। गो टू द क्रिएट और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, रिपोर्ट, फॉर्म, क्वेरी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एक फॉर्म के ऊपर, आप फॉर्म डिज़ाइन या ब्लैंक फॉर्म या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल मैं पहले जाऊँगा फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे फॉर्म क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक फॉर्म क्रिएट कर देगा जितनी भी आपने फील्ड्स यहाँ पे टेबल में ऐड करी थी। लेट अस सी, तो पहली फील्ड थी आईडी। तो ये आईडी क्या है, ये ऑटोमेटिकली ऐड करता जाएगा जैसे ही आप इंसिडेंट को सेव करेंगे। उसके बाद थी इंसिडेंट डेट, उसके बाद इंसिडेंट कैटेगरी, इंसिडेंट ब्रीफ, सीक्वेंस, रूट कोज, रिकमेंडेशन एंड इंसिडेंट स्टेटस, राइट। तो अगर आपने क्लिक कर दिया तो मतलब क्लोज, अगर आपने नहीं किया तो इट मीन्स नो। अगर आप चाहें, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली जस्ट क्लोज इट, है ना। आपको नहीं सेव करना है तो येस, डू यू वांट टू नो, तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो जाके इसकी जो टाइप है या इस कॉलम को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, या इसकी जो कैटेगरी है उसको चेंज कर सकता हूँ। लेट अस सी कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नई फील्ड फिर से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लेट अस सी मैं जाता हूँ लुकअप पे, राइट। तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा, आई विल टाइप इन दी वैल्यूज़ दैट आई वांट, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ओपन और क्लोज्ड, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पूछ रहा है कि आप उस कॉलम को क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंसिडेंट स्टेटस, राइट। लिमिट टू द लिस्ट एंड फिनिश। तो ये मेरा एक और कॉलम क्रिएट हो गया। अब मैं फिर से जाऊँगा क्रिएट पे और यहाँ पे मैं जाऊँगा फॉर्म डिज़ाइन। पहले हमने देखा था फॉर्म में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ को उठाकर आपकी फॉर्म में डाल देगा, लेकिन अगर आप फॉर्म को खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप फॉर्म डिज़ाइन में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ को एक एक करके जहाँ उनको प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे उन वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं। लेट अस सी अगर मैं चाहूँ तो इसको कैनवस को बड़ा कर सकता हूँ जहाँ जितना आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे जाइए ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में। तो जो आपने टेबल्स में कॉलम क्रिएट किए थे वो सारे के सारे टेबल की जो कॉलम्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे एंड देन यू कैन प्लेस ऑल दोज कॉलम्स वेर एवर यू वॉन्ट टू ऐड। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे जो ऊपर आपको फील्ड्स दिख रही हैं डिज़ाइन टैब के ऊपर, यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए। तो लेट अस सी कि कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेबल के लिए है कि अगर आप लेबल क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फॉर्म के ऊपर, है ना, कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस यूज़ द टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसिडेंट
मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है, इसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं, राइट। और इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरह से चाहें आप। मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ, राइट। उसके बाद अगर आप इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं, लेट अस से 48, तो ज़्यादा हो गया तो देन वी कैन सिलेक्ट 36। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आप इसको कुछ शेप में फिल करना चाहते हैं कलर, तो मैंने इसको ये कलर दे दिया। आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट अस सी आई विल बी विद वाइट कलर, राइट। फ़ॉन्ट थोड़ा 30 कर देते हैं, राइट। तो ये रहा मेरा इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऊपर एक लेबल आ जाएगा, राइट। तो ये थी फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद मैं जाऊँगा जितनी भी मेरी फील्ड्स हैं मैं उनको यहाँ पे ऐड कर दूँ, राइट। तो ये मैं यहाँ पे पहले जाऊँगा आईडी नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आईडी नंबर आप खुद से ना ऐड करें और बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम उसको ऐड करता है, यू कैन जस्ट लीव द आईडी एंड जस्ट स्टार्ट विद द इंसिडेंट डेट। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा इंसिडेंट डेट। तो ये रहा मेरा पहला फील्ड, राइट, इंसिडेंट डेट। आप जहाँ चाहें इसको प्लेस कर सकते हैं, राइट, बट टेक सम टाइम टू डिज़ाइन द फॉर्म। तो ये रही मेरा इंसिडेंट डेट। आप चाहें तो कॉलम्स को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। देन उसके बाद मैं लूँगा इंसिडेंट कैटेगरी। तो आप कैटेगरी यहाँ पे रख दीजिए, राइट। तो अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और आगे लेके जा सकते हैं, है ना। इंसिडेंट कैटेगरी को बड़ा कर लो। तो ये आ गया आपकी 2 फील्ड। उसके बाद आप इंसिडेंट ब्रीफ को यहाँ डाल दो, है ना। तो ये रहा आपका इंसिडेंट ब्रीफ। आप चाहें तो इनको अलाइन कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके इसको और इसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद जाइए अरेंज पे एंड देन यू हैव अलाइन एंड देन लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगे सारे। अगर आप इसको और इसको अलाइन करना चाहते हैं, गो टू अलाइन एंड देन सिलेक्ट लेफ़्ट। तो ये दोनों अलाइन हो जाएंगे। अगर आप इनको सबको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन एंड देन गो टू दी विच वन इज़ दिस, टू द ग्रिड। तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और अलाइन हो जाएंगे, राइट। अब मैं जाऊंगा इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे। अगर आप चाहते हैं कि इसका कॉलम थोड़ा और बड़ा हो जाए तो इट्स अप टू यू, आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको लूँगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो उठा के आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, राइट। आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं जितना मर्जी, ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो बनी रहे, राइट। आप इसको आप चाहें तो आप इन सबको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट। गो टू अलाइन, गो टू दी लेफ़्ट। और आप चाहें तो टू ग्रिड भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए मेरे जितने भी कॉलम्स थे अभी तक, मैंने उन सबको यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। ओके, तो ये मेरी कुछ जो फील्ड्स हैं मैं यहाँ पे इनको ऐड करते जाऊँगा और जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपके पास एक फॉर्म जो है वो क्रिएट होती जाएगी। देन वी हैव द रूट कोज। तो मैं रूट कोज को उठा के यहाँ रख दूँगा एंड देन मैं इन दोनों को कर दूँगा लेफ़्ट अलाइन, राइट। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जिस वैल्यू को आप पहले सिलेक्ट करेंगे सिस्टम उसको उसके अकॉर्डिंगली अलाइन कर देगा, राइट। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो चली जाएंगी लेफ़्ट की तरफ, सॉरी। आप चाहें तो इसको खींच के यहाँ ला सकते हैं, ओके। तो ये मेरे जो थे फील्ड्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। देन आई हैव द रिकमेंडेशंस। मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, रिकमेंडेशंस, ओके। एंड देन आई हैव द इंसिडेंट स्टेटस। आप चाहें तो इंसिडेंट स्टेटस को सबसे ऊपर भी डाल सकते हैं, जहाँ पे मैंने इंसिडेंट कैटेगरी ली थी, है ना। तो यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं टॉप में, इंसिडेंट स्टेटस की क्या है इंसिडेंट स्टेटस। और चाहें तो आप, तो ये मेरी जो एक सिंपल फॉर्म है ये क्रिएट हो गई। आप चाहें तो जितना मर्जी डिज़ाइन एंड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं लेटर ऑन। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉर्म पे, राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा सेव। और इसको एक नाम चाहिए, तो इसको हम देते हैं इंसिडेंट ऐप, राइट, ओके। अब ये फॉर्म क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगा फॉर्म व्यू पे। अभी जो थी फॉर्म व्यू वो थी डिज़ाइन व्यू। आप चाहें तो लेआउट व्यू में देख सकते हैं इसको कि किस तरह से नज़र आता है। आप चाहें तो इसको फॉर्म व्यू में चेक कर सकते हैं कि इस तरह की जो आपकी फॉर्म है वो फाइनली आपको दिखेगी जब आप इसको यूज़ करेंगे, राइट, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में जाएं और इसको आप कंट्रोल ए इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे आप ऐड कर दें लेबल। तो लेबल में क्या होता है कि यू कैन जस्ट टाइप एनी वैल्यूज़ और उसमें वो एक एज ए लेबल वहाँ पे फिक्स हो जाएगी वैल्यू, इंसिडेंट मैनेजमेंट
system, right? Okay, so select it, go to format and center align it 30, enter, or you can just reduce 25. Okay, then go to the shape fill, blue color and text white, और मैं इसको सेव कर देता हूँ फिर से, एंड देन गो टू दी फॉर्म व्यू। तो ये देखिए मेरे एक फॉर्म के ऊपर नाम आ गया इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे इंसिडेंट स्टेटस ओपन, इंसिडेंट डेट, आप कैलेंडर पे जाके कोई भी डेट ले सकते हैं, इंसिडेंट कैटेगरी ट्रैफिक सेफ्टी, ओके, एंड देन इंसिडेंट ब्रीफ, दिस इज़ ए टेस्ट, राइट, दिस इज़ ए टेस्ट, ओके, एंड देन दिस इज़ ए टेस्ट। तो ये मैंने एक फॉर्म भर दिया। अब इसको मैं जैसे सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सेव हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहे तो इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, और ये जो थी मैंने पहली वैल्यू जो एंटर की थी वो यहाँ पे डेटाबेस में सेव हो गई, राइट। अब आप इंसिडेंट ऐप पे अगर दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वो वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप चाहें तो न्यू वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपके डेटाबेस में वो वैल्यूज़ सेव रहेंगी, राइट। अगर आप चाहते हैं कि किसी वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं, राइट, तो आप जो इंसिडेंट आईडी है उसको यहाँ पे कॉलम को उसको रख सकते हैं, देन यू कैन सर्च योर इंसिडेंट जो आपने ऑलरेडी डेटाबेस में सेव कर दिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस ये सेव होता रहेगा। अगर आप चाहें तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। आपको जाना है फाइल, राइट, और अगर आपके पास शेयर पॉइंट अगर आप यूज़ करते हैं तो सिंपली आप उसको डायरेक्ट शेयर पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, ताकि आपकी जो ऑनलाइन लाइव कोई भी है उसको ओपन करके वो यूज़ कर सकें, राइट। तो आप चाहें तो इसको एज ए एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इसको एज ए शेयर पॉइंट में डाल सकते हैं, आप इसको एज ए पावर बीआई में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक्सटर्नल डेटा पे जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे चले जाना है एक्सपोर्ट टू एक्सेल स्प्रेडशीट, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाएंगे तो ये फाइल का नाम आपको पूछेगा कि आपको कहाँ पे जाके ये सेव करनी है, राइट। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, राइट। तो जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेव एक्सपोर्ट स्टेप्स, सेव एज, राइट, एंड क्रिएट सेव एक्सपोर्ट। तो ये फाइल जो थी वो एक्सपोर्ट हो गई। अब वो कहाँ एक्सपोर्ट हुई है, जहाँ पे आपने उसको एक्सपोर्ट किया था, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंसिडेंट डेटाबेस। तो ये रही वो फाइल जो मैंने अभी भी एक्सपोर्ट करी है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे सेव रहेगा, राइट। तो आप इसको देन आपको इसको एनालाइज करना है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप इसको अगर लिंक करना चाहते हैं डेटाबेस के साथ, एक्सेस के साथ, वो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन इन MS एक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप फर्दर इसमें और ज़्यादा सीखेंगे, एंड यू कैन क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग और मोर पावरफुल डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस इन एक्सेस टू सेव योर टाइम एंड टू मैनेज योर डेटा। So that's all. Thank you very much for watching this video.